बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें प्रीवियस वीक की, मार्केट पहले तो ये देखें डाउन आई, फिर इसने अप क्लोजिंग दी है। इससे पहले भी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें, ये देखें ये इसका ऑल टाइम हाई है, दूसरा हाई इसने, उससे नीचे तीसरा, उससे नीचे, ये ग्रेजुअली ये देखें ना ये डाउन आ रही है, ठीक है इस तरह। लेकिन ये कंसोलिडेशन हो रही है टॉप पे, ये देखें टॉप पे, तो बिल आखिर ये जाएगी अप ही, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके लिक्विडिटी अगर इसको मिली तो ये अप जा सकती है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले मंथली कैंडल देखें, ये देखें ग्रीन क्लोज हुई है। वीकली कैंडल ये रेड क्लोज हुई है, डोजी टाइप, इसने नीचे वीक छोड़ी है। 3350 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि बुलिश क्लोजिंग दी है। 3300 से नीचे अगर क्लोजिंग देती तो फिर हम समझते कि बेरिश क्लोजिंग है, अब ये बुलिश क्लोजिंग इसने दी है। अच्छा जी, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये देखें ये ग्रीन कैंडल बनी है। इससे पहले ये जो कैंडल बनी इसने नीचे लंबी वीक छोड़ी, वीक रिजेक्शन मिली, ऊपर भी वीक रिजेक्शन मिल चुकी है। यहाँ पे मार्केट हमें इनडिसीजन नज़र आ रही है। हाँ ये रेक्टेंगल है, अगर इसका बुलिश ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट करके अप जाएगी, बेरिश ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और फिर ये डाउन आएगी। H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों इसने ये देखें ना बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है यहाँ पे पीवट के आसपास, ठीक है। इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा सकती है। अच्छा, अगर हम इलियट वेव थ्योरी को देखें, ये देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, ये वेव 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर ए, बी और फिर सी, ये इस तरह इलीट वेव काम करती है। अच्छा जी, अगर हम वीकली दोस्तों लेवल्स देखें, लेवल्स आपके सामने हैं। गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस 3377, वीकली सपोर्ट 3309 और ये है वीकली पीवट पॉइंट 3345। पीवट से इबव क्लोजिंग दी है 3350 के आसपास, ये देखिए ये येलो जो आपको नज़र आ रही है प्राइस। अच्छा जी, अब हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फंडामेंटल न्यूज़ मंडे को अगर देखी जाए 21 जुलाई, यूएसडी से रिलेटेड ये देखें लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, बल्कि एक ही है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे आएगी। ट्यूसडे को पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। यूएसडी से रिलेटेड 7 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट, ये दो न्यूज़ आएंगी। थर्सडे को यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, पाउंड से रिलेटेड हैं, यूएसडी से रिलेटेड ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा 5:30 बजे आएगा और 6:45 पे दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। इसका मतलब है ये थर्सडे को काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। फ्राइडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ 5:30 बजे आएंगी। DXY को अगर हम देखें, DXY ने दोस्तों सपोर्ट बनाया है 95.9 को, ठीक है। इसको टच करके यहाँ से करेक्शन के लिए अप हुआ है, ऊपर सेल का एरिया है। इसको टेस्ट करके अगर डाउन आता है तो गोल्ड अप हो सकता है कमिंग वीक। आपने इस फोरकास्ट को फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, ये हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अच्छा जी,
अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली में दोस्तों वाज़े कोई जोन वगैरह नहीं बन रहा। ये देखें, ये है वीकली टाइम फ्रेम, वाज़े कोई जोन यहाँ पे नहीं बन रहा। वीकली के बाद हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली में भी कोई वाज़े जोन हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग नज़र नहीं आ रही। फिर हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। ये है H4 का टाइम फ्रेम। H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, ये बनाई है इसने बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बनाया है। यहाँ पे कलर हम इसका रखेंगे ग्रीन। ये डिमांड जोन है 3345 से लेकर 3333, 3345, 3333, ये बाय का एरिया है। ये इतना बड़ा जोन है, ठीक है, एंट्री नहीं ली जा सकती, एंट्री लेना मुश्किल है। इसको हम करेंगे प्रिसाइज, H1 में आ जाएंगे। H1 के टाइम फ्रेम में ये देखें, ये प्रिसाइज होके यहाँ पे आ गया 3340, 3333, ये $7 का जोन है। कितने डॉलर का है? $7 का जोन है। कौन सा जोन है? बाय का जोन है। ये देखें, ये हमने रेक्टेंगल ड्रा की, ये हो गई रेक्टेंगल हमारी ड्रा, बाय का जोन बना है। अच्छा, अब दोस्तों इस जोन से हम क्या करेंगे जी? बाय करेंगे। फर्स्ट बाय की ट्रेड हम ओपन करेंगे यहाँ से 3340, 3340, यहाँ से ओपन करेंगे। दूसरी इस जोन के सेंटर से, और तीसरी ट्रेड 3333 के आसपास यहाँ से हम ओपन करेंगे। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, $3 या $5 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3330 का, या इससे भी नीचे रख लें। जब हमारी तीनों ट्रेड्स ब्लू हो जाएंगी तो हम ऊपर वाली 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके नीचे वाली एक ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड करेंगे। और कहाँ तक होल्ड हम कर सकते हैं? ये देखें, ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक होल्ड किया जा सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो 3377, 3377 तक फिर मार्केट अप जा सकती है। और एक तरह का ये देखें, ये बुलिश फ्लैग भी इसने बनाया है। ये देखें, ये हो गया बुलिश फ्लैग, इसका बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। पहली तो एंट्री यहीं से बनती है, लेकिन यहाँ से बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये देखें, यहाँ से बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ तक डाउन आ जाती 3340 तक तो यहाँ से सेफ बाइंग बनेगी। अच्छा, अगर हम लार्जर या हायर टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, अगर इसका बुलिश ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो रीटेस्ट पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 3378, सेकंड टीपी होगा 3450। अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो रीटेस्ट पे यहाँ से हम सेल करेंगे, फिर 3309, और इसको भी ब्रेक करते हुए फर्दर यहाँ तक डाउन आ सकती है, यहाँ तक 3245 तक डाउन आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम में ये देखें, ये डेली कैंडल है, ये डेली हाई 3361 और फ्राइडे का लो 3332 है, सही है। अगर इस बाय के जोन को खुदा न खास्ता इसने कर दिया ब्रेक, ये है बाय का जोन, मार्केट है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग रेड कैंडल अगर क्लोज करती है तो फिर रीटेस्ट पे यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर $3 या $5 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये हमारा फिर टीपी होगा 3309। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रूड ऑयल को। ब्लैक गोल्ड भी इसे कहा जाता है, क्रूड ऑयल, US ऑयल, WTI, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, XTI, USD भी कहा जाता है। डेली टाइम फ्रेम में से चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कोई ये ख़ास अप नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है। ये देखें, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के थोड़ा सा अप होता है, फिर डाउन आ जाता है अप। अच्छा, इसके ऊपर कोई एंट्री मेरे मुताबिक नहीं बन रही,
ठीक है, एंट्री कोई ख़ास नहीं बन रही। हाँ, ये 60 के आसपास 55 के आसपास आता है, तो यहाँ से एक लंबी और अच्छी बाइंग बनेगी। ये है डेली। डेली के बाद हम अगर वीकली देखें, वीकली में भी ये देखें आपके सामने कोई ख़ास यहाँ पे जोन नहीं है। ये है बाय का जोन। अच्छा, H4 में देखें, H4 में क्या सिचुएशन है। ये है H4 में ये देखें, ये बाय का जोन इसने बनाया है, ये बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, और ये आपके सामने इसने बाय का जोन 66.4 65.4। तो यहाँ से हम रीटेस्ट पे बाय, अगर इस जोन को आप छोटा कर लें तो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट है। 65.6 65.4 नीचे स्टॉप लॉस लगा के रीटेस्ट पे यहाँ से हम बाय करेंगे। और ये फर्स्ट टीपी 67 और 68। सेल का जोन ऊपर बन रहा है, ये देखें यहाँ पे ये सेल का जोन बन रहा है H4 के मुताबिक। ठीक है, अगर इसको हम प्रिसाइज करें, छोटा करें, तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। 69.3 69.6 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। यहाँ से अगर सेल करेंगे ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर इसने इस बाय के जोन को ब्रेक कर दी तो फिर रीटेस्ट पे यहाँ से हम सेल करेंगे और फिर मज़ीद 60 की तरफ मार्केट जाएगी डाउन। क्रूड ऑयल के बाद नेचुरल गैस XNG USD डिमांड जोन ये बना हुआ है। एक दफ़ा इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से अच्छी खासी अप हुई है। दोबारा अगर ये आती है डाउन तो हम इसको बाय करेंगे नेचुरल गैस को, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को इसने कर लिया है टच, और ये डाउन आ सकती है। बेहतर ये है कि हम इसको बाय करें 3.16 और ये 3.3, यहाँ से हम बाय करें। ठीक हो गया ना, 3.3 3.16 नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से इसको रिवर्सल दे के बाय करना बेस्ट है। सिल्वर XAG USD चांदी, ये है दोस्तों चांदी। चांदी बहुत ज़्यादा अप हुई है, और अब इसने लेटेस्ट ये बाय का जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में 36.7 36.2 नीचे स्टॉप लॉस रीटेस्ट पे यहाँ से बाय करेंगे, और ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से बाय बनेगी। ये देखें फिर यहाँ से बाय बनेगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये बाय का जोन बना हुआ है। सिल्वर के बाद यूरो USD, कहाँ है यूरो USD? हाँ जी, ये है यूरो USD। ये काफ़ी दिन पहले हमने डिमांड जोन ड्रा किया था, किसके ऊपर? यूरो USD के ऊपर। ठीक है, यहाँ से यूरो USD को अप होना चाहिए इस जोन से। ये देखिए मार्केट आई है डाउन, इसने अपना करेक्शन वगैरह या रिट्रेस कर लिया है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने आई थी। अच्छा, अब यहाँ से इसको आप जाना चाहिए 1.15 1.15, यही मैं 1.15 1.14 ये काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था कि यहाँ से इसको बाय करेंगे हम। ठीक है, और ये देखें यहाँ से फिर एक दफ़ा अप भी यहाँ तक हुआ है 1.16 तक। ठीक है, और यहाँ पे 1.162 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। बहरहाल ये बाय का एरिया है, यहाँ से इसको बाय किया जाए, नीचे स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अच्छा, GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर, ये मार्केट बाय के जोन में क्लोज हुई है। यहाँ से हमने बाय करने की कोशिश की, अप होके फिर डाउन आ गई, फिर अप होके फिर डाउन इसने क्लोजिंग दी है। बहरहाल थोड़ा वेट कर लिया जाए, अगर ये जोन ब्रेक इसने नीचे कर दिया तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ से एक अच्छी
एक अच्छा बुलिश रिवर्सल बनाया तो फिर हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से बाय करेंगे नीचे स्टॉप लॉस रख के। नेस्डेक NAS 100 US टेक 100 बुलिश ही बुलिश, बुलिश ही बुलिश। ठीक है, तो ये डेली है, वीकली में अगर हम देखें तो ये देखें बुलिश ही बुलिश है। यहाँ तक अगर आई तो ज़रूर बाय करेंगे, अब आ ही नहीं रही तो क्या करें। ये देखें डिमांड जोन तो यही बना है ना, और ये डबल टॉप इसको इसने ब्रेक किया 21,900 21,500 के आसपास इसको बाय करेंगे। कोई न्यूज़ वगैरह इसको अगर डाउन लाई तो। US 30 के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में हमने बाय का जोन ये देखें ये वाला ड्रा किया था, मार्केट ने इसको ये देखें रेस्पेक्ट की है। ये नीचे विक SL हंटिंग के लिए ऐसा करती है, इसलिए SL थोड़ा बड़ा अगर रखें तो कुछ दोस्त क्रिटिसाइज़ करते हैं सर SL बड़ा है। अच्छा, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई है। अब कौन सा जोन बन रहा है H4 में देखते हैं। ये जोन सही है, ठीक है। दोबारा अगर इसी को रिटेस्ट करती है 44,000 43,700, ठीक है, 44,000 43,700 यहाँ से हम बाय करेंगे। ये स्कैल्पिंग वाली बाइंग होगी, लंबी बाइंग अगर अच्छी खासी डाउन आई फिर बनेगी। आखिर में क्रिप्टो किंग BTC ये रहा। BTC दोस्तों बहुत ज़्यादा जैसा कि आप जानते हैं अप हुआ है, और अब ये रिट्रेस करेगा, कुरेक्शन करेगा, डाउन आएगा, फिर हम डिप से इसको बाय करेंगे। यहाँ पे तो कोई जोन नहीं बन रहा वीकली में। डेली में देखते हैं, डेली में कौन सा जोन बन रहा है बाय का। ये देखें यहाँ पे बन रहा है ये वाला जोन जो है 1,09,000 1,07,000 1,06,000 कैसल के साथ रीटेस्ट पे। इस जोन से हम इसको क्या करेंगे बाय। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तक ये डाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मौजूद है। 50 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है। ये देखें 1,08,09,000 से हम इसको बाय करेंगे। किसको, BTC को। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, TP क्या रखेंगे आप, ये देखें 1,23,000 तक आप हुआ है, यही TP रखेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।